मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। सवाल यह है कि क्या आपने कभी पढ़ाई से प्यार किया है? जी हां, आपने सही सुना। क्या आपने कभी पढ़ाई से प्यार किया है? और आप में से कई लोग कहेंगे कि हमने नहीं किया। और आपने सत्य कहा, हम में से कई लोगों ने कभी पढ़ाई से प्यार नहीं किया। हम क्या करते थे? हम पढ़ाई इसलिए करते थे क्योंकि हमें डर था कि हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, टीचर्स डांटेंगे। तो हम पढ़ते थे डर के कारण। कई लोग, हम में से कई लोग इसी कारण से पढ़ते थे कि फेल ना हो जाए। ये कारण था। हम कभी पढ़ाई से प्यार नहीं करते थे। हम में से कई लोगों ने कभी पढ़ाई से प्यार नहीं किया। लेकिन आज आज मैं ये कोशिश करूंगा कि आप पढ़ाई से प्यार करेंगे। आप दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप दोनों मिल जाते हैं, यदि आप और पढ़ाई मिल जाते हैं और आपको पढ़ाई से प्यार हो जाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी पढ़ाई से प्यार करें। क्लियर? तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार आपको पढ़ाई से प्यार करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखते रहें। तो देखिए, हम क्या करते हैं, अक्सर हम हर चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमसे याद नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ को याद करने के लिए, क्योंकि हम अपने ऊपर बोझ डालते हैं कि उसको याद करना है। कैसे याद करना है नहीं, बस याद करना है। आप ढूंढिए कि कैसे याद करना है। क्योंकि जब हम देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम अलग अलग तरीके ढूंढते हैं उन्हें इंप्रेस करने के लिए। हाँ ना? सही कहा जी। तो हम कई सारे तरीके ढूंढते हैं उनको इंप्रेस करने के लिए। तो वही तरीका आपको ढूंढना है पढ़ाई के लिए। यदि आप पढ़ाई को इंप्रेस करते हो, उससे प्यार कर लेते हो, तो वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तो प्यार करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, कैसे प्यार करते हैं ये मैं सिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए माउंट मणिपुर, या फिर जिसे हम पहले माउंट हैरियट के नाम से जानते थे, इसकी हाइट, ऊंचाई कितनी है? आप में से कई लोगों को इसका आंसर मालूम रहेगा, लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिसको इसका आंसर नहीं मालूम है। इसका आंसर है 365 मीटर्स। जी हाँ, 365 मीटर्स। ये थर्ड हाईएस्ट है हमारे यहाँ पर। पहला है सैडल पीक, दूसरा है माउंट तुलियर और तीसरा है माउंट मणिपुर। तो इसका हाइट है 365। तो जनरली जब हमारे सामने नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तरीका नहीं ढूंढते, बस याद करना है उसको। 365 365 365 बोलते रहते हैं ताकि याद हो जाए। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको उसमें कुछ लॉजिक लगाना है। आपको इंप्रेस करना है, राइट? सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अब जब आप इस नंबर को देखते हो तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? What does your mind says when you see this number 365? आया कुछ? कुछ? सही कहा आपने। 365 is nothing but number of days in a year. एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होता है एक साल में। दैट इज योर आंसर। इज इट अ बिग डील? नो, राइट? सो ऐसे आपको याद करना है। दिस इज द वे दैट यू नीड टू इंप्रेस योर स्टडीज। तो ये आपको हमेशा याद रहेगी अब। सो यू डू नॉट नीड टू मग अप इट, रटना नहीं है, राइट? यू नीड टू फाइंड अ वे। 365 देखा और मुझे याद हो गया कि ये नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है, एंड व्हेन आई से नंबर ऑफ डेज इन ईयर आई नीड टू अंडरस्टैंड इट्स माउंट मणिपुर, उसका हाइट है, राइट? दिस वन वे। एक और देखते हैं एग्जांपल में। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? फॉर योर नॉलेज, पानीपत इज इन हरियाणा और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी जो थे वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था और बाबर मुगल्स के पहले एम्परर थे। सो इनसे भारत में मुगल्स आए, राइट? एंड इनसे दिल्ली सल्तनत एंड हुआ।
क्लियर, ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम पढ़ेंगे और कभी ना। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और ये व्यक्ति जीत जाता है। ये युद्ध कब हुआ था, ये सवाल है। इसका आंसर है 1526। आप में से कई लोगों को मालूम था, लेकिन अब भी कई लोगों को मालूम नहीं था, तो उनके लिए ये। अब कैसे याद करें इसको? याद करने का तरीका, अब 1526 एग्जाम में आया, 17 लिखा रहेगा, 14 लिखा रहेगा, 16 लिखा रहेगा, कंफ्यूज रहेंगे हम। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अ लॉजिक, अ बेसिक लॉजिक। ये बोलता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत जैसे हम कहते हैं हरियाणा में है, ऑब्वियसली इंडिया में है। सो इंडिया, राइट, फर्स्ट इंडिया, ये दिमाग में आना, पहला, भारत में पहला। तो जब हम भारत में पहला कहें तो हमारा दिमाग ये देना कि क्या भारत पहले आजाद हुआ था या फिर पहले गणतंत्र हुआ। इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक दोनों में से सबसे पहले क्या हुआ? इंडिपेंडेंस, राइट। इंडिपेंडेंस का डेट 15, रिपब्लिक का डेट 26। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स। रटना नहीं है, प्यार करना है, यू नो, उसको फुसलाना है, आपको समझाना है उसको कि मुझे आपसे प्यार है, मुझे समझाइए कि आपको मैं कैसे समझ सकता हूं। अपने आप से आपसे प्यार करने लगेगी आपकी पढ़ाई। तो दिस इज हाउ यू नीड टू लर्न हाउ टू स्टडी। क्लियर, दिस इज वन ऑफ द वेज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, राइट, डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके लिए जो मैंने मेथड निकाला है, ये मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा बनाने में। इट टुक मी 1 hour टू मेक दिस पर्टिकुलर मेथड टू मेक यू रिमेंबर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुने। और मैंने तकरीबन 3 अलग अलग तरीके निकाले, लेकिन मुझे सबसे अप्रोप्रिएट ये लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं इसे आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड ये अभी का जो सिचुएशन है हमारा, इसके साथ मर्ज करता है। सो दिस विल बी रियली इंटरेस्टिंग। एक बार आप सुन लें, एक बार आप इसको देख लें, नोट कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। तो बैक्टीरिया में वी हैव नियर अबाउट 12 डिजीजेस। तो उनमें से अब हम पढ़ेंगे उन 12 के बारे में। क्लियर? कैसे याद करें इसको? कई सारी बीमारियां होती है, राइट। कोई पूछेगा रेबीज कैसे होता है, कोई पूछेगा मलेरिया कैसे होता है, कोई पूछेगा टाइफॉइड कैसे होता है। सो वी नीड टू नो द आंसर ऑफ देम। क्लियर? तो कैसे आप याद करें बैक्टीरियल डिजीजेस? सिंपल, एज सिंपल एज दैट। सी कितना सिंपल रहेगा, कितना ईजी लगेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको लगेगा कि मुझे भी ऐसा पढ़ना है। पढ़िए ऐसा, किसने मना किया आपको? पढ़िए। जब आप पढ़ते तो कुछ लॉजिक निकालिए, कुछ तरीका निकालिए, प्यार करिए पढ़ाई से। इट इज रियली इंटरेस्टिंग। आपके अंदर एक जोश लेके आता है पढ़ाई, सीरियसली, राइट। नाउ सी हाउ डू वी रिमेंबर बैक्टीरिया। सो व्हेन वी सी बैक्टीरिया, हम कैसे उसको याद करें? मैंने जो मेथड निकाला, हम रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्लियर, सबसे बड़ा, सो दैट इज वी कैन नेम इट एज बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? We live in South District. क्लियर? साउथ डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं? We have 3 of them. 3 तहसील हमारे, पोर्ट ब्लेयर है, परागगंज है, लिटिल अंडमान है। We have 3 तहसील्स, राइट। इन 3 में हम कहां रहते हैं? पोर्ट ब्लेयर, राइट। सो साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हम, तहसील हमारा 3 है, हम इस वक्त पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। क्लियर? और इस वक्त का हॉटेस्ट न्यूज क्या है? कि रिक्रूटमेंट निकल रहा है एंड वी आर फिलिंग अप द वैकेंसीज। क्लियर? सो हम फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं। जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो प्रायोरिटी मैक्सिमम लोग किसको दे रहे हैं? जी हाँ, एलजीसी। और एक पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है, जो है पटवारी। तो हम केवल 2 पोस्ट को यहां पे लेंगे। ये हो गया हमारा क्या? बैक्टीरियल डिजीजेस। इंटरेस्टिंग, राइट? पूरा नहीं पढ़े अभी, और भी है, सो जस्ट होल्ड ऑन। क्लियर? सो दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज क्लास, दिस इज योर बैक्टीरियल डिजीज। साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, 3 तहसील है हमारा, हम रहते हैं पोर्ट ब्लेयर में, एलजीसी का पोस्ट निकला और पटवारी का पोस्ट निकला है। ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। कैसे? हर वर्ड का पहला अल्फाबेट,
क्लियर? क्योंकि एब्रीवेशन में तो ऑब्वियसली अलग अलग वर्ड्स हैं, सो उनका पहला अल्फाबेट एस, सिफिलिस। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा, राइट? गूगल को बोलिएगा, फीमेल वॉइस आएगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा सुनने में कि कैसा प्रोनाउंस आता है। क्लियर? तो साउथ का एस इज सिफिलिस। डी फॉर डिफ्थेरिया, डी फॉर डिफ्थेरिया। 3 तहसील हमारे, पहला टी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, दूसरा टेटानस, और तीसरा टाइफॉइड, तीसरा टाइफॉइड। अगला आते हैं, पोर्टवे में रहते हैं, पी प्लेग, बी बैक्टीरियल meningitis, L leprosy, G gonorrhea, C cholera, and P again pneumonia. Interesting, right? Interesting, right? देखिए, साउथ डिस्ट्रिक्ट 3 तहसील हैं, पोर्टब्लेयर में रहते हैं, एलजीसी और पटवारी का निकला है, हमने फॉर्म भरा। एस फॉर सिफिलिस, डी फॉर डिफ्थेरिया, 3 तहसील है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी कहते हैं, टेटानस, टाइफॉइड, पी से प्लेग, बी से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एल से लेप्रेसी, जी से गोनोरिया, सी से कॉलरा, एंड पी से निमोनिया। इंटरेस्टिंग, राइट? हाँ या ना? अब मत बोलना वाओ, ओ माय गॉड, आपने आंसर दिया एक और, there's one more disease। आपने कहा ना वाओ, वाओ कहा ना आपने, एक और डिजीज, W, वूफिंग कफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 diseases, the major diseases in bacteria, that is caused by bacteria। ये 12 डिजीजेस हैं। आई होप दिस वन इज इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा लगा आपको? अब आपका एक काम रहेगा कि आपको ये जो बीमारी हमने लिखी हुई है यहाँ पे, ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, ये आपको ढूंढना है। ये आपका टास्क है। क्लियर? ये आपका टास्क है कि निमोनिया बोलने से आपको ढूंढना है कि किस ऑर्गन को, लंग्स को। क्लियर? सिमिलरली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मतलब होता है एक मेम्ब्रेन होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको डैमेज करता है। कॉलरा, राइट, इंटेस्टाइन और द यूरिनरी ट्रैक्ट, राइट? तो ऐसे करके आप बाकी जितने भी बच जाते हैं उसको आपको ढूंढना, एंड दैट इज योर होमवर्क। क्लियर? आई होप दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक एटलीस्ट अगर पूरा नहीं तो सही, थोड़ा सा आपको प्यार होने लगा होगा पढ़ाई की तरफ। So this is how you need to learn, is what I'm trying to say. Clear? So you need to be, in love with what you do and the studies that you do. Clear? Do not mug up. Find a way to remember them. That is really interesting. Clear? So this is interesting, and I hope you find this interesting. And I'm really thankful to all of you कि इससे पहले का जो वीडियो था, it has crossed 1.6K, and that is really a great achievement for me, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया, एंड इट वाज अ डिफरेंट मोड। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक हु नो मी फॉर अ लॉन्ग टाइम सेड कि ये एक इट वाज अ न्यू अवतार ऑफ मी, लाइक आई हैव नेवर बीन इन दैट सिनेरियो कि गाना गाए या ऐसा कुछ, तो मैंने कभी किया नहीं था ये। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड आई रीच्ड आउट टू यू, एंड एवरी इंडिविजुअल, आप में कई लोगों ने, ऑलमोस्ट एवरीवन हेल्प मी टू रीच टू मेनी। एंड कल एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था कि जहाँ पे मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप वही है ना जिसे हमने वीडियो में देखा था। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, द एंथुसियाज्म, द ज़ील, इट कम्स इनसाइड यू। बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीपल हैव लर्नड इट। क्लियर? तो अच्छा लगा मुझे भी कि आप सीख रहे हैं, तो और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपको सिखाने का एक मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम्स भी नज़दीक आप सबके लिए। सो आई रियली फील हैप्पी। सो आई रियली वॉन्ट यू टू even make this video ahead of the last one and cross many Ks in the coming days. So I hope this was really good for you and आपने कुछ सीखा, and please start loving learning, right?
start learning, loving learning, okay? That is more important. So please इस चीज़ को समझिए. And as I said, I really ask you to, like, please forward the video if you really like it. Like करें उसे, you know, and please try to subscribe. If you subscribe more, I'll get more, you know, subscribers, and there's a possibility of, you know, reaching a number that is required in the coming days, and the number of views is also important. So if you do like the videos, do subscribe and do like, and also do share the video, okay? And I'll come with a new video in the coming days. I'll try to do my best. So I hope this was really good for you. Clear? So please and please and please start loving your studies. नॉलेज बढ़ाइए, बिकॉज ये आपको स्ट्रेंथ देता है. यू विल गो हाइट्स, बिकॉज व्हेन यू स्पीक टू समवन विद नॉलेज, जब आपके पास ये नॉलेज है ना कि हाँ ये बीमारी इससे होती है, आपके सामने कोई सवाल रखता है और पूछता है कि ये कैसे होता है, व्हेन यू से द आंसर, यू हैव द कमांड, उसमें आपको एक प्राउडनेस फील होता है. यू फील, यू नो इट. दैट इज हाउ आई रियली वॉन्ट यू टू डू सो. You need to be proud of yourself. You need to be, learning a lot. That is my target. So I hope this method that I have taught you is really important and आपको समझ भी आया. So please, if you like it, share it. Yeah. So I'll meet you in the next video. Until then, please take care of yourself mentally and physically and spiritually. Keep yourself fit. Meet you in the next video. Until then, it's me, Vincent, signing off. Thank you.